मुश्किलात को सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं वाकई पिछले 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में हालात हुए उसकी वजह से हम सब परेशान हैं, सब मुश्किल में हैं। यहाँ कई लोगों ने जिक्र किया क्या है क्या नहीं है, और खासकर जो राजौरी पुंछ का इलाका ये पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ लोग पहाड़ों जंगलों में दूर दराज रहते हैं, उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं। तो आज आप सबका सुनने के बाद मुझे एहसास ये हुआ कि यहाँ तो 2-3 चीज़ें तो पीडीपी के वक्त में हुई थी, मगर उसके बाद वो सिलसिला रुक गया, क्योंकि मुफ्ती साहब को वो मौका नहीं मिला कि उसको आगे चला सकते थे। हमारे वक्त में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, हालात ख़राब हो गए। मगर मेरा ये मानना है कि अभी भी राजौरी पुंछ में ऐसे कई इलाके हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है, जो ऊपर पहाड़ों शहाड़ों में, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के घर तक पहुंचे। मतलब दूर दराज कहाँ कोटरंगा कहाँ बुदर, तो फिर राजौरी उसको आना पड़ता है। इसी तरह जो आपके पुंछ में इतने दूर दराज इलाके हैं, तो पुंछ हेडक्वार्टर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो हिल जिसको बोलते हैं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आपको देने होंगे, ताकि लोगों के पास डीसी पहुंच जाए। नहीं तो आपको डीसी के पास जब काम होते हैं तो 2 डीसी है इतने बड़े इलाके में, एक पुंछ में एक यहाँ। तो इसके लिए हम असेंबली में भी बात करेंगे और सरकार से भी बात। दूसरा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, इस पे शायद कई लोग खफा हो जाएं, मुझे लगता है पीर पंचाल और चिनाब वैली में अपना अपना डिवीजन होना चाहिए, डिविजनल कमीशन होना चाहिए। बात की बात तो दूसरी है कि यहाँ आप कोई छोटी सी हिल डेवलपमेंट बनाए, वो कब बनाएंगे, मगर तब तक यहाँ डिविजनल कमीशन, ताकि आपको हर बात के लिए जम्मू न जाना पड़े, श्रीनगर न जाना पड़े। तो ये लोगों की जो है, मुझे लगता है इससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो किसी हद तक दूर हो सकती है। टनल मुफ्ती साहब ने सड़क तो बनाई, पर उसकी टनल, और मैं आपको गारंटी देना चाहती हूँ, मेरी गडकरी साहब से एज ए चीफ मिनिस्टर भी बात हुई, उसके बाद भी बात हुई, पिछले साल ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोहराया ये जो ये जो टनल है मुगल रोड टनल का, इस पे जल्द से जल्द काम चलना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में नेशनल हाईवे बंद रहती है और यहाँ के लोगों को भी 6 महीने कट के रह जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ लोगों ने बेरोजगारी की बड़ी बात की। देखिए, सरकारी नौकरियां कितनी भी हो बड़ा मुश्किल है, मगर चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है और दूर है, कटा हुआ है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ मेरी गुजारिश तो यही होगी डिफेंस मिनिस्ट्री से कि यहाँ बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, यहाँ एक स्पेशल भर्ती होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे तो यहाँ भर्ती की गई थी, स्पेशल भर्ती की गई थी। ये हम इनसे डिमांड करेंगे। मैंने कई लोगों से ये बात की थी कि जो छोटे छोटे नौजवान हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस बच्ची को मैंने डांटा और उसने बातें बहुत अच्छी की। मैं आप सबसे भी दोबारा दोहराना चाहती हूँ, घरों के अंदर अपने बच्चे जो है आपके, उनके साथ अपनी जबान में बात करो। वो जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां अंग्रेजी भी सीखेंगे, उर्दू भी सीखेंगे, मगर आएगा आप जो शिनाख्त बोलते हो ना, सर पे ये पगड़ी बांधते हो, दाढ़ी रखते हो, ये आपकी शिनाख्त है, मगर इससे बड़ी शिनाख्त आपकी जबान है। जब आपके बच्चे को, जो आपका बच्चा है, जब उसको आपकी जबान ही बोलनी नहीं आएगी तो क्या करोगे? उसको कितने आप पगड़ी पहनाओगे, दाढ़ी रखोगे, पर जबान आपकी नहीं बोलेगा तो आपकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, चाहे वो डोगरी हो, कश्मीरी हो। इसी पर वो बच्ची बहुत अच्छा बोली। मैंने कई नौजवानों से ये पूछा था, मुझे बताओ बेरोजगारी का क्या इलाज है, क्योंकि सरकारी नौकरियां, ये भी सही है 370 खत्म होने के बाद जो हमारी सरकारी नौकरियां पहले सिर्फ हम आपस में बांटते थे, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली के लोग, अब उसमें बाहर का हिस्सा बहुत बड़ा जाता है। और वो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो हम उनके साथ शायद कंपीट भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है जब तक, जैसे कश्मीर को जिंदा किसने रखा? टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर। आप बोलेंगे टूरिज्म ज्यादा नहीं, टूरिज्म सिर्फ 7% लोगों को रोजगार देता है, मगर हॉर्टिकल्चर बहुत
20-25 घरों को, लोगों को नहीं, घर 25 लाख घर उसके साथ वाबस्ता है। तकरीबन 60-70 लाख लोग हॉर्टिकल्चर से। लगता है सरकार को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ रोजगार बढ़े, तो यहाँ हॉर्टिकल्चर जैसे हाई डेंसिटी हमने शुरू किया, बाकी चीजें शुरू की, शीप फार्मिंग होनी चाहिए। और मेरे जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल भाई हैं, मुझे पता है, मैं जब अखबार में पढ़ती हूँ कि आज कहीं पर बिजली गिरी या बारिश हुई, इतने सारे हजार भेड़ उनके मर गए, तो मुझे आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं पीर तो नहीं हूँ आपकी कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको अब पूछने वाला कोई नहीं, आपको जो माल मवेशी खत्म हो गया, इसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे कितना भी आप करें। मगर इसके लिए मुझे लगता है इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हर साल लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने ये बात सही कही कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी जो हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके साथ अस्पताल है, या जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली है जो पिछले 8-10 साल से भरी नहीं गई है। तो मुझे लगता है इतना तो उमर साहब कर ही सकते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेरे साथ पूरी तरह खड़ी है, वो मुझे जरूर से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी कोई तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, मगर उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो अस्पतालों में वैकेंसीज हैं, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, ये जो एजुकेशन स्कूलों में वैकेंसीज है, उनको पूर्ण करें। इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो आपके इख्तियारात में है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब लोग मुझे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरे वालिद का ख्वाब था। वो चाहते थे न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ राजौरी पुंछ के लोगों की तालीम उनके दरवाजे तक पहुंचे, उनको कश्मीर ना आना पड़े, उनको जम्मू ना जाना पड़े, बल्कि वो चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ये इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बने कि बाहर से भी लोग इसमें तालीम हासिल करने के लिए आए। मगर आज मैं सुनती हूँ कि इसकी हालत इतनी खराब है, मेरा दिल टूट जाता है कि मैं वो मुफ्ती साहब के और चौधरी मसूद साहब के वो जो पुराने फोटो देखती हूँ मैं, जब वो इसकी बुनियाद रख रहे थे, फिर कैसे, तो कुछ तकलीफ बहुत होती है जब मैं सुनती हूँ वहाँ लेक्चरर को तनख्वाह नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, डीसी साहब काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से वहाँ का, इस तरह से मुझे तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं इसकी तरफ खास ध्यान देंगे। काफी खाली है हर डिपार्टमेंट में, मगर रिक्रूटमेंट इतनी स्लो हो रही है और उसमें भी लोगों को शकूक हो रहे हैं कि भाई, जैसे कई लोगों ने यहाँ जिक्र किया, मुझे मालूम नहीं ये कितनी बात सच्ची है कि उसमें बोली लगती है, पैसा देना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बातें यहाँ जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं उन्होंने भी कहा, एक्रीडेशन का उन्होंने मसला उठाया मेरे पास कि जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के यहाँ जो बाकी इलाकों के हैं उनको नहीं होता है। और यहाँ बात हुई कि ये जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उसको तो लागू किया पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो बहुत बुरी बात है कि हमारे लोग जो जंगलों में रहते हैं, भेड़ बकरियां लेके जब आप तार बांधोगे, उनको घास चराई का हक नहीं दोगे, उनको जमीन का हक नहीं दोगे, तो फिर फॉरेस्ट एक्ट कहाँ से हो गया। हमने बिल लाया था, हम दोबारा उसको लाएंगे ताकि जो हमारे खासकर शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उससे वाबस्ता हैं, जो 5, 10, 15 मरले पे अपना छोटा सा घर बनाते हैं तो जाके बुलडोजर जाके तोड़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा बिल जरूर पास हो जाए, वो रुके ना कहीं। और भी कई चीजें हम करना चाहते हैं, हम सरकार में नहीं पर हमारे 3-4 एमएलए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो इसमें अपना रोल अच्छी तरह पास करेंगे। और आपने यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, देखिए जो लॉ यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी बन गई, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। बोले हमें चाहिए, पीर पंचाल वाले बोले हमें, ये एक ध्यान हटाने की बात है। जब मैंने ये बिल पास किया था लॉ यूनिवर्सिटी का, ये आपको पता होना चाहिए, हमने हमारे वक्त में ये बिल पास हुआ था लॉ यूनिवर्सिटी का, इन्होंने नहीं पास किया। तो हमारा ख्याल था कि हम इसमें रिजर्व रखेंगे 1% जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये भी बाहर के लोगों की नजर ना हो जाए। आप देखिए हमारे पास IIM है, IIT है, NIT है, उसमें बताइए राजौरी पुंछ के कितने लोग जाते हैं?
کون جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جب ریزرویشن ہی نہیں ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ کمپیٹ کر پاتے ہیں، ان کو ملتا ہے، اور جہاں ہمارے بچے کمپیٹ کرتے ہیں جیسے شری ماتا ویشنو دیوی، تو اس کو کالج کو ہی بند کر دیا کیونکہ ہمارے بچے وہاں نیٹ کے ذریعے آ گئے. تو اس لیے اس وقت ہم ایک مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، مگر یہ حال بھی نہیں رہے گا، یہ بھی گزر جائے گا. مگر اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی مشکلات سننے کی ضرورت ہے. جیسے میں آج آئی آپ کی مشکلات، مجھے لگتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے انسان، آدھا درد تو کم ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، مگر کبھی کبھی آواز میں طاقت ہوتی ہے. جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو اٹھائیں گے، یہاں بھی اٹھائیں گے، اگر دلی میں بات کرنی پڑے ان سے بھی کریں گے، یہاں کی سرکار سے بات کرنی پڑے گی ان سے بھی کریں گے، ایل جی سے بات کرنی پڑی ان سے بھی بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ جن مسئلے مسائل کی آپ نے بات کی، بدل شپیان روڈ کی بات کی، وہاں لورن ٹنگمرگ بھی مفتی صاحب نے شروع کروایا تھا. تو میں کہتی ہوں یہ زیادہ سڑکیں بھی مت، زیادہ زور مت دیجئے زیادہ سڑکوں پہ بھی، کیونکہ اس میں لاکھوں پیڑ بھی کٹ جاتے ہیں. آپ کا اگر ٹنل بن جاتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، بدل شپیان اس میں زیادہ نہیں ہے، لورن اور دوسرا یہ جو آپ ٹرین کی بات کر رہے تھے بڑا نقصان ہوتا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں پہلگام ٹرین لے کے جائیں، ابھی وہ کہتے ہیں پلوامہ سے ٹرین لے کے جائیں. تو وہاں جو کشمیر کے لوگ ہیں اس وقت سر پکڑ کے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں سیب کے پیڑ، بادام کے پیڑ کٹ رہے ہیں. روزگار تو وہی ہے نا، اگر آپ کا یہاں ہارٹیکلچر آ جائے گا تو یہاں کے گھر میں اگر 2 نوجوان ہیں کم سے کم 1 کا روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ترقی اچھی چیز ہے، مگر ترقی should not be at the cost of development. آپ کے کاسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ٹورزم کا بڑا اچھا سکوپ ہے. میں امید کروں گی کہ عمر صاحب خود ٹورزم منسٹر ہیں، وہ اس کی طرف خاص دھیان دیں گے. ہارٹیکلچر منسٹر صاحب بھی یہاں دھیان دیں گے تاکہ ہارٹیکلچر بھی ڈیولپ ہو، اور جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں یہاں کے لوگوں کو اپنا حصہ ملے. میں پھر سے خاص کر جو بچے آئے تھے مجھے اچھی لگتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نئے خیالات ہوتے ہیں. ان کو سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج زیادہ لوگوں کو موقع نہیں ملا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. میں نے آپ کی تمام باتیں جو ہیں نوٹ کر لی، تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم اس پہ کارروائی کریں گے. تھینک یو سو مچ.